ट्यूशन जा रहा है? अबे मैडम जी काहे बुला रही हैं? अबे इसको छोड़, चल कोचिंग चलते हैं। अरे रुक तो। पढ़ाई के पैसे चाहिए? अरे मैडम जी क्या बोल रही, पढ़ाई करने के पैसे दे रही हैं मैडम जी। चल भाई पढ़ाई वहाँ करते हैं, वहाँ पैसे देने पड़ते हैं, यहाँ तो मैडम जी खुद पैसे दे रही हैं। अबे पापा पढ़ाई के पैसे देते नहीं तो मैडम से क्यों ले? अरे पापा पढ़ाई के पैसे देते हैं फीस भरने के लिए, मैडम जी पैसे दे रही हैं। और देख तो 500 की नोट है मैडम जी के पास, इतने पैसे देंगे ना खूब मजा आएगा। और मैडम जी को देख तो कितनी अच्छी लग रही है देखने में। अरे नहीं भाई, मुझे पढ़ाई करनी है। अरे तू पागल है क्या रे, देख तो इतनी बढ़िया मैडम जी है बुला रही है। अबे क्या टाइम लगा रहा है, जल्दी आ। पैसे नहीं चाहिए क्या पढ़ाई करने के? अरे हाँ मैडम जी मैं आया। चल भाई मैं तो जा रहा हूँ। नहीं भाई तुझे जाना हो जा, मैं पढ़ाई करने जाऊंगा। अरे तुझे जाना हो कोचिंग जा, मैं तो जा रहा हूँ मैडम जी के पास। हाँ मैडम जी मैं आया। अरे मैडम जी आपने क्या कहा, आप पढ़ाई करने के पैसे देंगी? और नहीं तो क्या, पढ़ाई करने के पैसे तो मिलने ही चाहिए, जैसे हर काम के पैसे मिलते हैं। तुम लोग भी तो मेहनत करते हो ना पढ़ाई करके, पूरे पूरे दिन स्कूल जाते हो, फिर ट्यूशन जाते हो, इतनी मेहनत वाली चीज होती है, इसमें पैसे मिलने चाहिए। अरे हाँ मैडम जी बहुत मेहनत करते हैं पढ़ाई में, लेकिन मैडम जी कोई समझता नहीं है। लेकिन मैडम जी आप तो बहुत अच्छी हैं, आप तो हमारी परेशानी समझ गई, हमारी मेहनत को समझ लिया आपने तो। अभी तो मैं कह रही हूँ हमारी कोचिंग में ना ऐसे ही होता है, जैसे जैसे तुम चैप्टर पढ़ के याद करोगे वैसे वैसे तुमको पैसे मिलेंगे। अरे मैडम जी सही बता रही हैं। और नहीं तो क्या, और एक किताब खत्म करने के पूरे 10,000 रुपए। अरे बाप रे, अरे मैडम जी हमारे कोचिंग वाले हैं वे तो मैडम जी 2,000 रुपए हमसे खुद ही ले लेते हैं। और हाँ और मैडम जी 1 रुपया नहीं देते, तो मैडम जी कभी को मारता हो हमें, मारते भी हैं। बहुत मैडम जी मारते हैं। हमारी कोचिंग में बच्चों को नहीं मारा जाता है, बल्कि उल्टा बच्चे मारते हैं। ओ मैडम जी ये तो आपने कोई नई बात बता दी मैडम अभी जी। तो मैं कह रही हूँ बुलाओ करो नाम है हमारी कोचिंग का। क्या मैडम जी? बुलाओ करो बुला, अरे मैडम जी बुलाओ और करो पढ़ाई। अच्छा मैडम जी पढ़ाई, अरे मैडम जी फिर तो पढ़ाई करने में मजा ही आ जाएगा। मैं पहले ही कह रही थी कि हमारी कोचिंग में ना एक से एक होनहार बच्चे आते हैं। मैं तुम दोनों को बुला रही थी, वो दूसरा वाला क्यों नहीं आया? अरे मैडम जी वो सर पागल है, वो तो मैडम जी कही थे चलो अगर आप पापा पैसा दे डॉक्टर बनाए। अरे मैडम जी यहाँ तो पैसे आप खुद ही दे रही हैं। वही तो मैं कह रही हूँ, जब तक पापा डॉक्टर बनाएंगे तब तक तो तुम इतना कमा चुके होगे। हाँ मैडम जी एक किताब खत्म करो मैडम जी 10,000 रुपए, हाँ 2 किताब करो 20,000 रुपए। हाँ अरे मैडम 10 जी, करो तो 1,00,000 रुपए। ओ मैडम जी आप सच बोल रही हैं। और नहीं तो क्या, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैं इतनी दूर से तुमको क्यों बुलाती? तो मैडम जी ज्यादा फीस तो नहीं लेंगी आप? अरे मैं फीस लूंगी नहीं, मैं बता रही हूँ ना, मैं तो पैसे दूंगी। मतलब मैडम जी फीस भी नहीं देना आपको? कुछ नहीं देना, बस मेरे साथ चुपचाप चलना। और हाँ ये वाली कोचिंग का आइडिया ना सबको नहीं होता, क्योंकि देखो जो अच्छे बच्चे होते हैं ना सिर्फ उन्हीं को मैं पैसा देती हूँ, सबको नहीं देती हूँ। तो मैडम जी पढ़ाई आप ही कराएंगी, आप ही पढ़ाएंगी? हाँ मैं ही पढ़ाऊंगी, लेकिन देखो मेरी कोचिंग में ना प्रैक्टिकल पढ़ाई होती है, तो उसमें थोड़ी मेहनत करनी होती है। तो खा पी के आए हो ना ढंग से? अरे मैडम जी खा पी के तो आए, लेकिन मैडम जी वो प्रैक्टिकल पढ़ाई मतलब प्रैक्टिकल पढ़ाई में कैसा पढ़ाई होगा मैडम जी? वैसे क्या क्या पढ़ाएंगी आप? मैं वो सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी जो तुम्हारी मैडम नहीं पढ़ाती थी। तुम्हारी मैडम बायोलॉजी पढ़ाती थी? नहीं मैडम जी कब को पढ़ाती रहे, बायोलॉजी काम दे देती रहा मैडम जी, कहते रहे ये याद कर लो ये याद कर लो। वही तो मैं कह रही हूँ, ये जो सब्जेक्ट होते हैं ना बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स, इन सब में ना प्रैक्टिकल करना होता है। बायो में एक सब चैप्टर होता है रिप्रोडक्शन, वो ना करके समझाना होता है बच्चों को। रिप्रोडक्शन मैडम जी? हाँ वो करके आप सिखाएंगी हमको? और नहीं तो क्या, वैसे ही तो सिखाया जाता है। अब वो पढ़ के कैसे समझ में आएगा तुमको? आज तक आया तुमको समझ में? वही तो मैडम जी हम कहते हैं हमको समझ में नहीं आता, तो हमको मारती है, कहती है तुम पढ़ते नहीं हो तुमको समझ में नहीं आता है। वही तो हम कह रहे हैं। अब देखो तुम्हारी 10वीं की परीक्षा, ठीक, अगर तुम पढ़ के नहीं जाओगे तो फेल हो जाओगे। बिल्कुल मैडम जी वो तो वही है, पिछले साल फेल ही हो गए और थे। नहीं तो क्या, और क्या पता एग्जाम में प्रैक्टिकल करने को बोल दे तो? हाँ मैडम जी आप सिखा देंगी? और नहीं तो क्या, तुम्हें प्रैक्टिकल करवाऊंगी, तुम्हारी फाइल बनवाऊंगी, उसमें फोटो लगेगी, ये सब होगा। हाँ मैडम जी भाई मैडम जी लेकिन फोटो बनानी नहीं आती है मुझे। फोटो बनानी कहाँ है, जब तुम प्रैक्टिकल करोगे उसी की फोटो खींच के लगा देंगे फाइल में। मैडम जी फोन से खींच के लगा दो। और नहीं तो क्या, वही फाइल तो जमा करनी होती है। मैम ने बोला होगा ना स्कूल में फाइल जमा करनी है। हाँ लेकिन वो तो बता रही थी बना के लाना। अरे ये जो सस्ते कोचिंग वाले होते हैं ना जो पैसे लेते हैं, ये सब पैसे लूटने के काम है इनके, ये लोग सही काम नहीं कराते हैं। हाँ मैडम जी हमको यही लगत रहा है कि मैडम जी जब हम फेल हो जी फिर इनकी कोचिंग में पढ़ी फिर इनका पैसा दी। वही मैं कह रही हूँ, ये सब ना घुमाते फिराते हैं। अब देखो हर सब्जेक्ट से मिला हुआ रहता है, ठीक है। अब तुमको बायो पढ़ाएंगे रिप्रोडक्शन, हाँ। उसी के साथ तुम पढ़ लोगे फिजिक्स। पूछो कैसे? कैसे? फिजिक्स में होता है चैप्टर फोर्स, होता है कि नहीं? हाँ मैडम जी फोर्स। हाँ ठीक है,
फोर्स करोगे तो रिप्रोडक्शन होगा, और फिर ये जब 2 चैप्टर पढ़ लोगे तो एक चैप्टर तुम्हारा अपने आप हो जाएगा। कौन सा? ऑक्सीजन, हाँ। केमिस्ट्री का। अरे मैडम जी इतना तो हमको सोचे ही नहीं रहा। मैडम जी हमारी मैडम बगली हैं, उनका पता ही नहीं कुछ। नहीं तो क्या? आपको तो मैडम जी कितनी नॉलेज है, आप तो तुरंत और मैडम जी आपकी तो सारी बातें मुझे समझ में आ रही है। वही तो, तुम्हारे जैसे होनहार बच्चे होते हैं ना, उनको ऐसी बात समझ में आती है कि आजकल के कोचिंग वाले पढ़ाई नहीं पाते। सही मैडम जी, आप बिल्कुल सही बता रही हैं। इतना होनहार हूँ मैं हूँ, हमको कहते हैं तुम बुद्धू हो, तुम पढ़ते नहीं हो। देखो अब ये कोचिंग की बात ना अपने घर पे ना बताना, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे आएंगे तो तुम्हारे पापा को लगेगा तुम कुछ गलत काम कर रहे हो। हाँ मैडम जी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। मैं तो सोच रहा था कि अभी जाके बता दूंगा। नहीं, लेकिन आपने सही कहा, पैसे देखेंगे ना तो डर जाएंगे, कहेंगे साला कहीं चोरी वोरी करके लाया है क्या। अरे देखो आजकल ना सब लोग प्रैक्टिकल पढ़ाई करते हैं। तुम्हारी केमिस्ट्री की बुक में होगा मीथेनॉल इथेनॉल, होता है कि हाँ नहीं? हाँ मैडम जी, हाँ तो तुम न्यूज में नहीं देख रहे हो इथेनॉल इथेनॉल चल रहा है? हाँ अरे बहुत मैडम और तो जी। तुम्हारे पापा भी तो इथेनॉल अपनी गाड़ी में डलाते हैं। ये सब चीजें ना प्रैक्टिकल चलती हैं। जब गाड़ी में इथेनॉल पढ़ाया तभी तो उनको समझ में आया इथेनॉल क्या होता है। हाँ मैडम जी, तभी हाँ एकदम से पूछ रहे थे इथेनॉल क्या होता है। अब मैडम जी मैंने कभी प्रैक्टिकल किया ही नहीं, तो हमको क्या ही पता होगा। वही तो तुमको बता रहे हैं, ये सारी चीजें तुम्हें प्रैक्टिकल सिखाएंगे हम। अरे मैडम जी आप तो बहुत अच्छी हैं, आपको तो सारे केमिकल तुम्हारे हाथ में देंगे, तुम्हारा ये ग्लिसरीन ये वो तुम ऐसा इकट्ठे। मैडम जी हमको सब पता हो जाएगा। हाँ, और पैसे सब भी सीख मिलेंगे। जाओगे, पैसे भी मिलेंगे। अरे मैडम जी फिर तो बहुत मजा आएगा। पहले मैं पढ़ाई करूंगा, बाद में वही मौज तो मैं कह करूंगा। रही हूँ। अब एक काम करो, चुपचाप मेरे साथ चलो, आगे चल के मेरी कोचिंग है, वहीं चल के सारी पढ़ाई करते हैं। इधर 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 है कि इधर है? इधर है इधर है। मैडम जी और मतलब कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? अरे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर तुम्हें पढ़ाई ना समझ में आए तो तुम चले जाना। हाँ मैडम जी। और नहीं तो क्या, वैसे भी फीस तो देनी नहीं है मुझे। फीस तो देनी नहीं है। मैडम जी और बच्चे आते हैं कि नहीं? बहुत बच्चे आते हैं। ये जितने बच्चे पढ़ाई में थोड़ा सा जो होशियार बच्चे होते अच्छा, हैं, हाँ, मैडम। जिनको टॉप करना होता मेरे है, जैसे जो होते हैं। हाँ, जो देखो अगर तुम्हें टॉप करना है, हाँ ठीक है, तुम्हें पढ़ाई में टॉप करना है, हाँ मैडम तो तुम्हें कोचिंग में भी टॉप पे रहना पड़ेगा। हाँ मैडम तो मैं तुमको ऐसी ही पढ़ाई कराऊंगी कि तुम टॉप पे रहो, और हाँ, बाकी सब तुम्हारे नीचे, सब नीचे, सब नीचे, मैं एकदम ऊपर। तुम एकदम ऊपर। अरे मैडम जी अभी मुझे सोच के ही बहुत मजा आ रहा। मैं सबसे ऊपर, बाकी सब नीचे। वही तो कह रही और हूँ। मैडम जी लड़कियां भी आती है क्या? लड़कियां भी आती हैं, तो लड़कियों को और लड़कों को एक साथ ही प्रैक्टिकल कराते हैं। हाँ मैडम जी, वो भी मेरे नीचे रहेंगी। सब नीचे रहेंगी। अरे मैडम जी फिर तो बहुत मजा आएगा। मैं जिससे बोलूंगा ये करो तो वो करेगी, फिर और नहीं तो क्या, लड़का भी करेगा। लड़का भी करेगा। अरे मैडम जी फिर तो जलवा हो जाएगा, मेरा तो बहुत मन और लगेगा। हमारी कोचिंग में जो सबसे अच्छा काम करता है ना, उसी को सबसे ज्यादा काम कराया जाता है। मतलब जैसे तुमने बढ़िया प्रैक्टिकल किया, हाँ मैडम जी, तो फिर अगली बार से प्रैक्टिकल तुम ही सिखाओगे सबको। सबको हम सिखाएंगे। हाँ हम मैडम सबको सिखाएंगे। हाँ। अरे मैडम जी फिर तो सोने पर सुहागा हो गया। मतलब पहले सीख लेंगे फिर सबको सिखाएंगे। हाँ। हम खुद टीचर हो जाएंगे। अरे मैडम जी बहुत मजा आ जाएगा फिर मेरी लोग तो। तुमको सिखाने के भी पैसे देंगे। अच्छा मैडम जी, पहले सीखने के पैसे मिलेंगे फिर सिखाने के पैसे मिलेंगे। हाँ। अरे मैडम जी फिर तो मुझे नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही तो मैं कह रही हूँ। अब एक काम करो, अमीर बनना है ना, हाँ, चलो मैडम मेरे जी। साथ। चले मैडम जी। हाँ। चलो मैडम जी, वो साला चूतिया था जो नहीं आया। अरे मैडम जी मेरी तो जिंदगी बदल जाएगी। चलो, आज जाके मुझे एक और होनहार बच्चा मिला जो पढ़ाई को लेके सीरियस है। हाँ मैडम जी, और मुझे तो पता ही नहीं था कि ये भी कोई कोचिंग, मतलब इस तरह की भी कोई कोचिंग है जिसमें पैसे मिलते हैं देने के अरे बजाय। सिर्फ पैसे ही नहीं, खाने पीने को भी अच्छे से अच्छी चीज मिलती है, प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं। मैडम दुनिया जी भर का। खाना पीना भी मिलेगा मुझे? हाँ नहीं तो क्या, जो तुम कहोगे वो मिलेगा। तुम्हें क्या खाना है? मैडम जी वो किंडर जॉय मिलेगा क्या? अरे किंडर जो है क्या, किंडर जो है तो छोटी चीज बोल रहे हो तुम। उसमें छोटी छोटी बॉलें होती हैं, वो भी काली काली। हम तुम्हें ना गोरी गोरी बॉलें देंगे, बड़ी बड़ी और खाने वाली। हाँ मैडम जी, मेरे मतलब हाथ में आ जाएंगे ऐसे, आराम से एकदम ऐसे पकड़ लूंगा मैं। हाँ। अरे मैडम जी फिर तो और मजा आएगा। और आज मैडम तक जी, तुम्हें इतनी बड़ी चॉकलेट किसी ने दी है? अरे कोई नहीं दी मैडम जी। वो 5 रुपए का किंडर जॉय लेते हैं, उतना बड़ा निकलता है, 2 मिनट में खा जाता हूँ मैं उसको। तो वही तो मैं कह रही हूँ, ये सब चीजें ना आप भूल जाओ। अब तुम अमीर होने वाले हो, तुम्हारे पास पैसा ही पैसा होने वाला है। किंडर जो है, तुम किंडर जो की कंपनी खरीद सकते हो। अरे मैडम जी फिर तो बहुत मजा आ जाएगा। और मैडम जी इतनी दिनों से आप कहाँ थी? पहले आज आप आ जाती तो फिर तो अब तक मैं अमीर बन जाता। अरे मुझे इतने सारे बच्चों को मैनेज करना होता है ना, तो मेरे पास टाइम नहीं बचता। तो मैं एक एक एरिया से ना 1 ही 2 बच्चे उठाती हूँ, अच्छा मैडम, जो भी मेरे तरह होनहार बच्चे। जो होनहार बच्चे होते मेरी हैं। तरह हाँ, एकदम। एकदम तुम्हारी तरह। हाँ मैडम जी, मेरे साथ वाला तो साला चूतिया था, निकल गया। और आपके पास आता तो बताओ, इतना अच्छा मौका मिल रहा था। वो वही साला तो, अब सोचो इतने पैसे हाँ, 10 मैडम महीने जी। में कमाना कितना आसान होगा।
हाँ मैडम जी, इतने सारे पैसे मैं कमा लूंगा। और नहीं तो क्या, 10 महीने में 10 किताबें खत्म तुम्हारी, सिलेबस पूरा। मैडम जी वो तो बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई की भी चिंता नहीं करनी है, घर की भी चिंता नहीं करनी है, बाप अलग खुश पैसा ला रहे हो, क्या दिक्कत है तुम्हें? हाँ मैडम जी, हाँ जब पापा को पैसे दूंगा कितने रुपए तो वो भी खुश हो जाएंगे। वही तो मैं कह रही हूँ। अरे तुमको प्यास लग गई होगी ना? हाँ मैडम, थोड़ी पानी। हाँ मैडम जी, पानी भी आपके पास है? नहीं तो क्या, अरे मैं मैडम तुम्हारे लिए जी। आई थी एकदम चिल्ड पानी। होनहार बच्चों को जल्दी प्यास लग जाती है ना। हाँ मैडम जी, गला सूखने लगता है। मैंने एनर्जी ड्रिंक मिलाई थी हाँ, ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। अभी मैडम जी थोड़ा स्वाद थोड़ा अलग लग रहा था। मैंने सोचा कैसा पानी है, लेकिन आपने दिया तो अच्छा ही होगा पानी। मेरा दिया तो सब कुछ ही अच्छा होता है। हाँ, अब तुमको भी मैडम जी। दूंगी किसी को, तुम्हारा भी सब कुछ अच्छा ही होगा। वैसे सिगरेट विगरेट तो नहीं पीते हो ना? मैडम जी वो आपसे अब क्या झूठ बोलना मैडम जी, कभी कभार पी लेते हैं। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लंग्स छोड़ के बाकी ऑर्गन बेच दूंगी तुम्हारे। एक ऑर्गन तुम्हारा खराब हो भी गया तो क्या दिक्कत है, बाकी मतलब? ऑर्गन तो साफ है ना तुम्हारे। मैडम जी मतलब ऑर्गन बेच देंगे क्या? अरे क्या? तुमको बेचने के लिए मैं लाई हूँ ना, इसमें जहर मिला था। अरे मैडम जी ये क्या बोल रही हैं आप? वही तो मुझे लग रहा था कि कुछ फंस रहा है। मैडम जी आप मुझे बेच देंगे क्या? भैया देखिए, अरे मैडम नहीं, जी भैया के पास नहीं जाना है, अब तुम्हें बेचूंगी मैं। भैया मैडम जी ने मुझे जहर पिला अरे दिया। कौन भैया, कैसे भैया? ये आप बिकेंगे, इनका कुछ हो नहीं सकता। ये पढ़ाई लिखाई भैया ये में खबर नहीं है। मेरे पार्ट शरीर के अंग बेच देंगी मैडम। भैया देखो मैडम अरे जी, सिर्फ शरीर के अंग नहीं, पूरा शरीर बेचूंगी तुम्हारा। और लोग तुमको खरीद के, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे भैया भी इसमें मिले हुए हैं? भैया आप तो मेरे सगे भैया है ना भैया। मैडम अरे जी क्या कोई बोल रहे सगा हैं? नहीं है, कूड़े के ढेर से उठा के लाए थे, कूड़े के ढेर से उन्होंने बताया। हाँ इसीलिए तुमको- भैया मम्मी सही कहते थे कि भैया भाई कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आज कर मौज कर, कोई दिक्कत नहीं। भैया मुझे मरना ले नहीं लीजिए भैया। पैसे आपके लड़के के, अब इसको हम बेचेंगे। हाँ, मैडम जी देखिए, आप तो कितनी अच्छी मैडम जी है। अब मैडम जी तो ऐसे जहर भी मत काम करने लग जाएगा। मैडम जी मुझे बहुत भैया बहुत दर्द हो रही है, वही बात सीने में है। बहुत दर्द हो रही है। परेशान मत हो यार, जो होता है आज के दिन तो सही होता है। तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? भैया अबे नहीं मरना, मुझे मरना नहीं। पापा के पास जाना। भैया ले चलो, गाड़ी से ले चलो जल्दी। मैडम जी देखिए ना, मुझे मरना नहीं है। मेरे मैडम जी मेरे देखिए आपके मेरे भाई पथरी की- हैं पेट में। आपके भाई की ये हालत है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है। क्या पढ़ने जरा लगता, से क्या पढ़ने पैसे- लिखने में? ये सब क्या कर रहा है? भैया मैं तो कोचिंग ही जा रहा था। ये मैडम जी जाते कहाँ जा रहा है? ये मैडम जी मुझे कह रही थी कि चलो तुमको पानी पिला दे, और इन्होंने बोला कि जहर पिला दिया। पढ़ने लिए भेजा था ना, कि तू ये सब अयासी करने लिए तुझको भेजा है। नहीं भैया देखो, बैग टांग के मैं तो पढ़ने ही जा रहा था। पढ़ने जा रहा है, वो अमन कहाँ है? वो निकल गया आगे। तो तू यहाँ कैसे रह गया? ऐसे ही तुम्हारे सारे दोस्त आगे निकल जाएंगे, तुम पीछे रह जाओगे। जिसको मैं तेरे ऊपर इतना पैसा लगा रहा हूँ, तो 3 लाख रुपए मैं फूक रहा हूँ, तो उसको अयासी करने के लिए फूक रहा हो गया। वो तो कितना अच्छा लड़का माना है, वो देखो पढ़ने के लिए निकल गया है, और तो यहाँ अयासी करने के लिए गलत रास्ते पे निकल गया है। भैया मैं भी पढ़ने जा रहा था। मैडम कौन सी पढ़ाई हो रही है तुम्हारी? ये मैडम जी मुझे फंसा रही हैं भैया। अरे अब मैडम जी फंसा रही हैं, हमें न सिखाओ तुम। ठीक है बेटा। भैया मेरी, आप तो मेरे भैया, आप मेरी बात नहीं मानेंगे। ये मैडम जी मुझे भड़का रही थी कि पढ़ने लिखने में हमारी कुछ बात नहीं क्या रखा माने है। यार? अमन कितना अच्छा लड़का, पढ़ने में कितना अच्छा है, वो तो कोई सही रास्ते आता है, सही रास्ते जाता है, लेकिन तुम्हारी इतनी नीच हरकत है ना, तुम लिबलवाते रहते हो सबके ऊपर। अरे ये आज मेरे साथ चला गया, कल को कोई ऐसा इंसान जो सच में इसके साथ क्राइम करेगा। आजकल कितने क्राइम हो रहे हैं तुमको पता है? तुम्हारे जैसे बच्चों को उठा के भीख मंगवाते हैं सड़क पे, हाथ पैर काट के। तो मैडम जी आपने जहर नहीं उसमें? अरे कुछ जहर नहीं है। ये मेरी कहो, तुम्हारे वो हमको जानते हैं, हम लोग जानते हैं एक दूसरे को। उन्होंने हमको बता दिया है, न किसी और लड़की ले जाती ना, तुमको मार पीट के काट देते, तुमको भेज देती। हाँ, और तुम मैडम ऐसा तो जी। ऊपर से तुम्हारे भैया तुम्हारे से- डॉक्टर बनने का सपना था, तुमसे मिट्टी मिल जाता है, और हमारे घर परिवार इज्जत होती, सब मिट्टी मिला देते तुम। तुम्हारे भैया से और तुम्हारे घर वालों से मेरी पहले ही बात हो गई थी कि तुम्हारे साथ हम ऐसा कुछ करेंगे, क्योंकि आजकल के बच्चे ना यही सब पैसा और अय्याशी और खाने पीने का आइटम देखा नहीं और तुरंत बहक गए। तुम्हारे ऊपर भी इन लोग को शक था कि तुम बहक जाओगे, क्योंकि तुम्हें पढ़ाई में तो दीदा लग नहीं रहा। ये नहीं कि पढ़ाई करे, काम करे, कोई ढंग का इंसान बन जाए, लेकिन नहीं। मुझे पहले ही तेरे ऊपर थोड़ा शक था। मुझे पता है तू पढ़ने जो जाता है, लेकिन तेरा मन कहीं इधर उधर भटकता रहता है, इसीलिए हमने प्लान किया था, हम दोनों लोग मिल गए। ये आप दोनों लोगों का प्लान था मुझे ऐसी बातें बताने का। और क्या आज तो बेटा चेक करना प्लान चाहता था। तू, मतलब किस रास्ते पे तू जाना चाहता है, वो आज मुझे कंफर्म हो गया। तू किस रास्ते पे तू जाना चाहता है, अगर इसी रास्ते पे तू जाना चाहता है तो तू जा, कोई दिक्कत नहीं। चलो बेचे तुम, जा, चलो। चलो। अरे नहीं मैडम जी नहीं। भैया आप मुझे माफ कर दीजिए। देखिए मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे अब समझ में आ रहा है। मैडम जी, और मैडम जी
जी आपसे मैं माफ़ी मांगू कि आपका शुक्रिया अदा करूं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। ठीक है मैडम जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पैसे से कुछ नहीं चाहिए। मैं अब डेली से पढ़ने जाऊंगा और सीधा कोचिंग जाऊंगा, कोचिंग से घर जाऊंगा। भैया इनको कोचिंग छोड़ने जाया करिए, लेने जाया करिए। जब तक इनके बुद्धि ना आए तब तक इनको साथ में जाइए छोड़ने। अरे इतना बड़ा हो गया मुझे छोड़ने जाएंगे क्या? अरे नहीं भैया। अभी छोटा बच्चा थोड़ी नहीं, तुझको मैं रोज गाड़ी बैठा के छोड़ने जाऊँ और तुझको लेने आऊँ मैं? नहीं भैया मुझे समझ में आ गया है कि मेरी क्या गलती थी। और देखो मेरी बात को ध्यान सुनो, आज के जमाना कितना खराब है, ठीक है, और तुम्हें हम पढ़ने लिए भेजा है कि ये सब काम करने लिए। अरे तेरी शादी हो जाएगी तो करना, क्या दिक्कत है उसको ये सब? हाँ भैया आप सही कह रहे हैं। और हम लोग देखो कितना गरीब है, ठीक है, हम लोग भी कहाँ से पैसे कमा के लाते हैं, कहाँ से नहीं लाते हैं, वो हम समझते हैं, मेरे पिताजी समझते हैं। तू क्या जाने वो चीज? भैया आज तो तू बच गया है, ठीक है, आइंदा से कभी भी तू कोचिंग या और कहीं भी अगर ऐसे ही कोई अगर मिले, ये सब इग्नोर कर देना है, क्योंकि आजकल बहुत फ्रॉड बहुत चल रहा है। कोई कुछ भी खाने को दे, कहीं भी ले जाने को बोले, पैसे दे, लेकिन कहीं नहीं जाना है। हाँ मैडम जी आप सही कह रही हैं। मैं आगे से किसी की बात नहीं सुनूंगा, ना ही पैसों के लालच में आऊंगा, ना ही कहीं खाने पीने के लालच में आऊंगा, ना ही किसी लड़की के लालच में आऊंगा। चलो जाओ कोचिंग जाओ सीधे, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ। चलो भैया आप पापा से नहीं बताना ये बात, नहीं तो पापा बहुत मारेंगे। अगर आज के बाद मुझे कुछ ऐसा दिख गया या सुनने मिल गया, अगर मुझे कोई बताया, अगर अपने आंखों से देख लिया, तो याद रखना क्या हाल करूंगा तेरा। हाँ भैया आज के बाद मैं आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे आपको मुझे डांटने का मौका मिले। अब भैया खाली प्लीज घर में न बताना, पापा से नहीं बताना, बहुत नहीं है पापा। प्रॉमिस है? ऐसा कोई गंदा काम नहीं करूंगा आज की बात? भैया सच्चा प्रॉमिस है। हाँ मेरी कसम। भैया आपकी कसम, भैया आप तो मेरे भाई है ना, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आज के बाद कुछ नहीं करूंगा ऐसा काम। चलो निकलो। अच्छा और मैडम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आपने मेरी आंखें खोल दी। आंखें तो तुम्हारी बेटा आज बहुत कुछ खुल जाता तुम्हारा। निकलो यहाँ से। ठीक भैया मैं जाता हूँ, भैया घर में बताना नहीं। जाओ तुम। डर गया था बहुत ज्यादा, हाँ डर तो गया था, लेकिन अब उम्मीद है कि दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। हाँ अच्छा हुआ मैंने आपसे पहले बात कर ली, अगर मेरी जगह कोई और होता, इसके साथ सच में कुछ गड़बड़ हो जाती, तो कहाँ ढूंढते आप इसको? आपने जो बताया था बिल्कुल सही बताया। अगर आप जगह अगर और कोई लड़की होती ना, न जाने के यहाँ ये फंस जाता और हम लोग फिर लपेट देता। वही तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी है आप लोग कमेंट में जरूर बताना। और हाँ दोस्तों मैं सोच रहा था कि आप लोग किस किस शहर से मेरी वीडियो देखते हैं, आप लोग एक बार अपने शहर का नाम जरूर कमेंट में बताना।